अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सेहत भी बहुत बेहतर है, वलिया भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? हमारा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। छोटे छोटे घर के काम भी चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने अपने लिविंग रूम का काम भी स्टार्ट कर दिया है। कल शाम को ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी दुआ करेंगे हमारा लिविंग रूम जल्दी से बन जाए ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। तो अभी मैं किचन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपना, और इकिया से जो मैं ऑर्गेनाइजर्स लाई थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी और क्यों लेके आई थी, मतलब क्यों। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे उस दराज का हाल तो आपने देखा ही है माशाल्लाह से, कितनी सुगड़ हूँ मैं, है ना। अपने इसी सुगड़ापे को थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए मैंने कहा नहीं, ऑर्गेनाइजर्स लेने ही पड़ेंगे वरना तो ये हर दूसरे दिन मैंने मेस बना देना है। क्योंकि मैं वो वाला बंदा हूँ ना जो ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छे से चीज़ें रख देता है ना, और दूसरे दिन वो सारी उल्टी पुल्टी हुई होती है। तो आप खुद को जो है थोड़ा सा बाउंड्रीज में रखने के लिए मैंने ये वाली बाउंड्रीज खरीदी हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। बने बनाए ऑर्गेनाइजर्स मैंने नहीं लिए क्योंकि छोटे वाले साइजेस फिर मुझे नहीं चाहिए होते, तो मैंने कस्टमाइज लिए हैं ताकि मेरे बड़े बड़े चमचे जो हैं बीच में एडजस्ट हो जाए। एंड प्लीज़ डू नॉट जज मी, ठीक है। ये सारे चमचे ना एक ज़माने में मैंने सारे यूज़ किया है, कोई भी इसमें फालतू नहीं है। तो अब वो वाले फेंकने थे तो मैंने फिर ये नए लिए हैं, लीडल और एक्शन से मिक्स है। आई एम श्योर आप लोगों की भी आदत होगी, वो जो पहले अभी ऑर्गेनाइजर मैंने वॉश किए हैं उन पे भी कलमा भरा है और इन पे भी मैंने कलमा आराम से पढ़ लिया है। और ये जो यूजुअली होता है ना, ये तो कुछ खाने पीने वाले स्पून्स और दूसरे स्पून्स जो ओकेजनली यूज़ होंगे वो मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दिए हैं। ये मसालों वाला सेक्शन होता है यूजुअली ऑयल्स रखने के लिए, लेकिन इसको मैंने जो है इस तरीके से यूटिलाइज़ किया है क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है। और ये मेरे स्पून्स ऑर्गेनाइज हो गए हैं, पहले की निस्बत थोड़े से बेहतर ही लग रहे हैं। और जो मैंने सेटिंग उस हिसाब से की है जो मैं मैनेज भी कर लूँ। और एक चीज़ मैंने ना अपने उसमें सीखी है पूरे 5 साला हाउस वाइफ के करियर में, कि आप अपने घर में छोटी सी सुई भी अगर ख़रीद के ला रहे हैं ना तो मेक श्योर उसकी जगह हो, क्योंकि अगर उसकी जगह ना हुई ना तो क्लटर दीदी होगा। वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। और ये सब वो चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं जो ख़राब हो चुकी हैं या जो अब मुझे यूज़ नहीं करनी, या जो मतलब अभी फेंकने के काबिल हो गई हैं। किचन सीज़र्स भी मेरी काफ़ी पुरानी हो गई थी, उस पे ज़ंग लगा हुआ था, तो ये मुझे उज़ैर ने ही कहा कि यार नहीं ले लो। और मैंने जो है पास्ता और अपने जो कुछ चीज़ें थी जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उनके लिए बड़े-बड़े मुझे बॉक्सेस चाहिए थे, तो IKEA 365 प्लस सीरीज़ के मैंने ऑलरेडी तवा एक यूज़ किया था, बहुत अच्छा निकला था। तो मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेज़न और लिडल और टीमू शीमू पे मैं बहुत ज़्यादा डब्बे देख चुकी थी। मुझे चाहिए थे इस तरह के एक ही साइज़ के बड़े डब्बे जो पैकिंग में आ रहे थे ना, जो बल्क में आ क्या उसे बोलते हैं, क्या बोला तूने? पैक ऑफ 28 टाइप चीज़ें जो होती हैं उसमें छोटे साइज़ होते हैं, छोटे साइज़ मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे बड़े साइज़ चाहिए थे। तो ये 5 यूरो का एक था, लेकिन ये अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, तो मैंने इनको भी वॉश कर लिया है कलमा पढ़ के ड्राई। लेकिन एक चीज़ आई मस्ट से कि इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है, और इसका जो ढक्कन है ना मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद आया है कि वो लग रहा है कि यार मतलब सही पैसे लगाए हैं, कोई फालतू पैसे नहीं दिए इसके लिए। बहुत अच्छा है इसका ढक्कन, सही एयर टाइट और गुड क्वालिटी। ये सेट ऑफ 5 भी मैंने लिया है, इसके शीशे के बॉल हैं और इसके ढक्कन बहुत अच्छे हैं। 10 यूरोस का सेट था, और मुझे आटा रखने के लिए, फ्रिज में चीज़ें रखने के लिए ना, जो सालन लेफ़्ट ओवर सालन टाइप होते हैं उसके लिए रखने के लिए मुझे शीशे का कुछ चाहिए था, तो ये मुझे अच्छा मिल गया। इसकी ये वाली डिश बिल्कुल ऐसी है जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ फ्रूट केक जिसमें नहीं सर्व करते थे, वो वाला पुराने टाइम का। इसके अलावा मैंने लिए हैं ये शेल्फ इंसर्ट्स। यार ये बहुत स्पेस सेविंग चीज़ है। पहले मैंने इसकी वीडियोस देखी थी, लेकिन फिर जब मैंने खुद बाई किया और एक प्रोटोटाइप के लिए लगाया तो सारे मसले मेरे अलमारियों के जो है ना वो हल हो गए। कुछ मैंने बड़े साइज़ के लिए और कुछ जो है मैंने छोटे साइज़ के लिए। पहला तो मुझे उज़ैर ने बना के दिया, लेकिन फिर उनके पास भी टाइम नहीं था। फिर मैंने कहा चलो मैं ही हिम्मत करती हूँ, और जो मेरे साथ उस टाइम स्टोरी हुई ना जब मैं ये बनाने लगी, मतलब मैं इसी सोच में पड़ी हुई थी कि यार ये छोटे छोटे पेज मेरे से हैंडल नहीं हो रहे। उज़ैर ने इतना ज़्यादा बॉश चले
कैसे कर लिया है। और एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे अब्बू भी जो है ना वो इस किस्म के काम बड़े शौक से करते हैं। तो जो मेरी बहन है ना अन्ना, वो अब्बू की ना हेल्प करती थी जाके, और वो खड़े हो जाती थी और मैं हमेशा भागती दौड़ती रहती थी, और जितना मेरे ख़्याल से मैं भागी हूँ ना उतना ही ऐसे काम मेरे गले पड़े हैं। कई दफ़ा तो ये छोटे-छोटे पेच नीचे गिर जाते थे, हैंडल ही नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से जो है ना ये मैंने जोड़े हैं। और यही यही जब मैं जोड़ रही थी ना, मैं अपनी इंस्टाग्राम के लिए रील बना रही थी वो वर्टिकल में, तो उसमें मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि यार ये हाथ से नहीं, ये ना इसमें मैग्नेट होता है, और ये जो पेचकस होता है ना इसके, ये ना उसको ऐसे होल्ड कर लेता है, और उसको उसमें फिक्स करके डालो तो ये आसानी से हो जाता है। मतलब क्या और ये जब मैं जोड़ रही थी ना तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ था कि किधर आके फँस गई हूँ। मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी जर्मनी में अगर आप खरीदते हो ना, तो हर चीज़ की असेंबलिंग होती है यहाँ पे, कुछ भी जुड़ा हुआ आपको नहीं मिलता है। घर जाना है मुझे घर जाना है। ख़ैर बहुत सारी ट्राइज़ करने के बाद मैंने आखिरकार ट्रिक सीख ही ली कि इसको कैसे जोड़ना है आपस में। और वो ट्रिक यही थी कि ये जो पेचकस है इसमें मैग्नेट होता है, या पता नहीं उस पेच के अंदर मैग्नेट होता है। बहरहाल उसको उसके अंदर फ़िक्स करो तो हो जाता है आसानी से। हाथ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो गिर जाए। भाई ये क्या है? खैर वो जो कैंडिड मोमेंट था ना, रियल अनफिल्टर्ड मोमेंट, जिसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको कैसे जोड़ना है और ये कैसे मतलब जुड़ेगा, वो मैंने इंस्टा रील पे अपलोड किया हुआ है, क्योंकि वो वर्टिकल था तो इस व्लॉग में अपलोड नहीं हुआ। अब बारी थी मेरे उस दराज की जिसमें मैंने मसाले रखे हुए थे, क्योंकि मुझे खुद के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी कि यार कि मैं वापस मसाला जो है ना उसी बाउंड्री में, उसी जगह पे जाके रखूँ कि वो इधर से उधर भी ना हो बॉटल, क्योंकि शुगर तो फिर मैं बहुत हूँ। तो ये जो है इकिया ने अपने उस डिस्प्ले में तो लगाया हुआ था अपने फ्राइंग पैन और बर्तन शर्तन होल्ड करने के लिए, बट मैंने अपने मसालों के लिए लिया। इसकी असेंबलिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ये थोड़ी सी इजी थी। ये 80 सेंटीमीटर वाइड है, मेरे दराज में फिक्स आ गया था, और इसमें 24 इसकी स्टिक्स थी, और 6 ये जो रिंग थे ना ये इस तरीके से लगाने थे अभी जैसे मैं लगाऊंगी। मतलब आसान था ये, इसमें मैं इतना नहीं रोई। और ये स्टिक्स भी मैंने इस तरीके से लगाई कि मसाले के जो डब्बे हैं ना वो फिट एडजस्ट हो जाए। तो इसकी अब मैं कुछ फास्ट फॉरवर्ड जो है इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। मसालों के जार मैंने नए नहीं खरीदे, इनके सिर्फ ढक्कन मैं चेंज करूँगी क्योंकि मैं देख के आई हूँ कि इसके सिर्फ ढक्कन भी मिल जाते हैं। और बस अभी फ़िलहाल ये बोटल्स तो बिल्कुल ठीक हैं। पिछले वाले घर में ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी का इशू था, मोल्ड का इशू था, तो ज़ंग बहुत ज़्यादा लग जाते थे चीज़ों को, और मोल्ड बहुत जल्दी ग्रो होती थी। तो ये जो है कुछ ढक्कनों पे ज़ंग लगा हुआ है, ये चेंज हो जाएंगे आसानी से, तो इस पे मैंने वेला ख़र्चा फ़िलहाल नहीं किया, वही वाले पुराने ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये मेरी सारी बाउंड्रीज़ बन गई हैं हर एक चीज़ की, हर एक मसाले की अब अपनी स्पेसिफ़िक उसकी स्पेशल डेडिकेटेड स्पेस है ताकि मेस ना बने। ये वाले मैंने 2 लिए थे, दूसरा जो है वो मैंने अपनी नीचे वाली कैबिनेट में एडजस्ट किया है, जो चूल्हे वाली कैबिनेट है। वो इंशाल्लाह जब मैं अपना किचन टूर कराऊँगी तो आपको सब दिखाऊँगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपना किचन टूर अब करा ही दूँ। सब कुछ हो गया है, बस एक छोटी-सी अलमारी रह गई है, बस उसका इंतज़ार है कि वो आए, वो लगे तो मैं आप लोगों को अपना किचन का दिखाऊँ। ये भी कुछ दराज़ों के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इनके ऊपर मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, जैसे आप डाटेरा लिखा हुआ है, या आप आइकिया पे लिखोगे तो इसकी सारी सीरीज़ आ जाएँगी। और ये भी एडजस्टेबल है, एक्सटेंडेबल है, इनको आप अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड कर सकते हो। वैसे तो ये प्लेट्स ऑर्गेनाइज़र्स हैं, लेकिन मैंने इनको लिया है अपने बोल वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और अभी बहुत मतलब काम रहता है किचन में, कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र चाहिए ही होता है। तो ये अभी मेरा जो है सब कुछ, बॉटल्स जो हैं वो जो ही मैं दराज़ खोलती थी ना तो गिर जाती थी नीचे, क्योंकि वो थोड़ा-सा ना पुश करते हो तो झटका लगता था बॉटल्स को, लाइट वेट चीज़ें फ़ौरन गिर जाती थी। तो अब इनकी अपनी बाउंड्री है, ये अब नहीं गिर रही। मैंने बहुत सही मतलब ज़ोर से भी दराज़ खोला है, लेकिन अब नहीं गिरती हैं। तो पैसे जो है ना वो सही इन्वेस्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। और फ्राइंग पैन्स वगैरह के लिए, कटिंग बोर्ड वगैरह के लिए मैंने ये चीज़ ले ली थी। ये भी असेंबलिंग करना बहुत आसान था, बस इसको आपस में जोड़ना ही था ऐसे। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप इसको जितना एक्सटेंड करना चाहते हो ना ये हो जाता है एक्सटेंड। तो अब ये मेरा दराज जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से बिल्कुल सही सेट हो गया है। अब मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ। अब कोई भी चीज़ नहीं गिर रही, सबकी एक अपनी जगह है, सबकी एक अपनी स्पेस डेडिकेट हो गई है। अब बिल्कुल क्लटर नहीं बनेगा इंशाल्लाह।
और जो डिशेज़ होती हैं ना, कैसरोल डिशेज़ मेरी ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो वो मैंने अब इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं, क्योंकि सबके अपने-अपने साइज़ होते हैं, कोई एक-दूसरे के अंदर आ नहीं रहा था। हाय हाय, इतना सुकून। और अपने कप्स और ग्लासेस के लिए मैंने ये लकड़ी के लिए हैं ताकि टूटे नहीं, क्योंकि लकड़ी थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है ना, लोहा थोड़ा-सा हार्ड होता है, तो गिलास या कप टूट सकता है। बज़ाहिर ये एक छोटी-सी चीज़ है, लेकिन इसकी भी असेंबलिंग थी और इसके भी 4 पेच थे बाकायदा। तो ये है वो ट्रिक जो मैंने सीखी है, मतलब पेच इस तरह से ना, ये मैग्नेट टाइप उसमें कोई फीलिंग होती है, तो ये ऐसे हो जाता है और फिर आप इसको ईज़िली कर लेते हो। वाह! समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे और अगर आप लोगों को ये चीज़ पहले से पता है ना, और आप लोगों को इंजीनियरिंग और फिज़िक्स आती है, तो आप लोग यकीनन यही कह रहे होंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। खैर, अब मेरे दराज़ भी माशाल्लाह से देखने के काबिल लग रहे हैं। आप कोई आके अगर मेरा दराज़ खोलेगा ना, मेहमान आते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपके दराज़, आपकी अलमारियाँ खोल के चेक करते हैं कि आप किस किस्म के इंसान हैं। नहीं, मेरा मतलब है यही इमेजिन कर रहे होते हो ना आप, जब आपको कोई मेहमान आ रहा होता है, तो आपको पता होता है कि कौन से कोने में कौन सी मैल घुसी हुई है। अपने इस वाले दराज का बिफोर वाला शॉट लेना मैं भूल गई थी, लेकिन अब आफ्टर वाला ही आप देख लें तो बहुत बेहतर लग रहा है अब। इसके अलावा IKEA से हम लोगों ने और छोटा मोटा सामान लिया है, जो कि अभी हमने खोला नहीं है। वो जब हमारा लिविंग रूम तैयार हो जाएगा फिर उसकी बारी आएगी, लेकिन दोबारा IKEA जाना ना पड़े, तो हमें पता था वो हमें ज़रूरत है, तो हम पहले ही ले आए थे। उसमें वलिया का एक किचन भी हमने लिया और वलिया का एक ये माला हम लोगों ने नोटिस बोर्ड भी लिया। तो कुछ चीज़ें इंशाल्लाह जब मैं अपना किचन टूर कराऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। खैर, ये सब था मेरी IKEA की शॉपिंग और IKEA के ऑर्गेनाइज़र्स, जिन्होंने मेरी लाइफ डेफिनेटली बहुत आसान की है, क्योंकि मैंने जो सारा ये जो सुगड़ापे वाला सिस्टम है ना, ये शादी के बाद जर्मनी आके ही सब कुछ सीखा है और ख़ुद सीखा है। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों की ये छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मीनिंग रखती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ।